परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब के प्रिय शिष्य परम संत डॉक्टर श्यामलाल जी सक्सेना साहब उर्फ परम पूज्य श्री बाबूजी महाराज गाजियाबाद का जीवन चरित्र। संसार कभी संतों से खाली नहीं रहता। भारतवर्ष की तो यह विशेषता है कि वह संतों का उद्गम स्थान, संतों की भूमि रही है। यह देश प्रत्येक काल में संतों से सुशोभित एवं पल्लवित रहा है। संत ही काल के सच्ची विभूति होते हैं। वे समाज को दिशा देते हैं। वास्तव में वह महान प्रभु स्वयं ही संतों के रूप में समय समय पर अवतरित होकर संसार की आध्यात्मिक प्रगति का नियमन करते हैं। महात्माओं का अपना कोई भी उद्देश्य नहीं होता। उनकी प्रवृत्ति विश्व कल्याण के लिए ही होती है। मदद मेरी ए मेरे रहमान कर, मेरी सख्त मंजिल को आसान कर। रहूं यूं मोहब्बत में साबित कदम की गाफिल न हूँ तुझसे मैं एकदम। रहूं ये कि दुनिया से जाऊं गुजर, न निकलूं तेरे हुक्म से जर्रा भर। परम संत डॉक्टर श्री श्यामलाल जी सक्सेना साहब का जीवन परिचय। परम पूज्य बाबूजी का जन्म जनवरी 1901 दिन मंगलवार, समय 11 बजे, दिन तिथि एकादशी, पौष मासे शुभे, शुक्ल पक्ष, संवत 1957 में (1822) मृगशिरा नक्षत्र में एक छोटे से ग्राम कटिया, जिला बदायूं में हुआ था। इस ग्राम का प्राचीन नाम कायस्थों की कटिया थी। ग्राम के ज़्यादातर परिवार कायस्थों के ही थे। यह ग्राम कटिया बदायूं जिले से करीब 12 मील पूरब की ओर स्थित है। इसकी तहसील
दातागंज है। कटिया ग्राम प्रसिद्ध कस्बा ककराला से 2 मील दूर पर है। उस समय ये गांव काफ़ी खुशहाल और इज्जतदार गांव था, परंतु बदायूं से गांव पहुंचने का रास्ता बिल्कुल कच्चा और ख़राब था। अब पक्की सड़क गांव से 2 फर्लांग दूर तक हो गई है और अब बस की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। वह मुबारक मकान जिसमें आपने जन्म लिया था और जहां आपने परवरिश पाई थी और बचपन का एक अरसा गुजरा था, अब भी है, परंतु बड़े खस्ता हालत में। आपके जन्म के बारे में कहा जाता है कि मुंशी प्यारेलाल जी के 10 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। उनकी पत्नी पूज्य बाबूजी साहब की माता का नाम सुश्री डाल कुंवर था। लोगों का मानना था कि उनके ऊपर कुछ जिन्नात का असर था। उसी समय गांव में एक सदा सुहागिन नाम का संत आकर रहने लगे। वह संत श्री हनुमान जी के उपासक थे। संतान के निमित्त श्री मुंशी प्यारेलाल जी उन संत के पास जाने लगे। उन संत महात्मा ने उन्हें बड़ा ही कड़ा संयम, 12 वर्ष तक जमीन पर सोना, पत्तल में खाना, मंगलवार का व्रत रहना तथा माघ माह में हनुमान जी का वार्षिक रोट कराना बताया। कहते हैं कि आपने सभी नियमों को बड़े ही संयम से पालन किया था और उन संत के आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र होगा, परंतु तुम मेरे मरने के बाद मेरे शव का विमान बनाकर गंगा जी में अंतिम संस्कार करवा देना। श्री मुंशी प्यारेलाल जी ने उनको दिए वचन का अक्षरश पालन किया और उनके शरीर त्यागने पर बड़ी धूमधाम से उनकी यात्रा विमान बनाकर गंगा जी के तट पर की। उन संत के शरीर त्यागने के तुरंत बाद आपकी पत्नी श्रीमती डाल कुंवर गर्भवती हुई और परम पूज्य बाबूजी का जन्म मंगलवार को ही हुआ। संत सदा सुहागिन की भविष्यवाणी सत्य हुई और आप बचपन से ही ईश्वरमुखी थे। आपके जन्म ने घर में खुशी भर दी। आपकी माताजी का नाम श्रीमती डाल कुंवर था। उनका शरीर दुबला पतला, कद सामान्य तथा रंग गेहुआ था। आप निहायत सुशील, दयालु और
धर्मात्मा थी। जेठ पुत्र होने के नाते और तमाम मन्नत पूजा के बाद जन्म लेने के कारण आप पूज्य बाबूजी को बहुत अधिक प्रेम करती थी। पूज्य बाबूजी बताते थे कि जब वह फतेहगढ़ अपने छोटे भाई के साथ चुपचाप पढ़ने चले जाते, तब नौकरों से ज्ञात होते ही वह प्रेम विवल हो नंगे पैर 1 मील तक भागती चली गई थी, जो कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, कभी पैदल नहीं चली थी। आपका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ। आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते थे। एक तो काफ़ी अरसे की प्रतीक्षा के बाद आपका जन्म हुआ था, दूसरे आप परिवार के सबसे ज्येष्ठ और ख़ानदान के पहली संतान थे। इस कारण सभी का आपके ऊपर विशेष लगाव व स्नेह था। 5 वर्ष की अवस्था में आपका दाखिला कटिया गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करवा दिया गया। वहां से आपने दर्जा 4 पास किया। गांव का वातावरण बहुत अच्छा पढ़ाई के लिए नहीं था। इसके पश्चात आपका दाखिला अलापुर मिडिल स्कूल में करा दिया गया, जो कि कटिया से करीब 2 मील दूरी पर था। वहाँ से आपने मिडिल पास किया। आप बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे और पढ़ने में काफ़ी रुचि रखते थे। कक्षा 6 से स्कूल लिविंग तक आप वहीं पढ़े और 1919 में स्कूल लिविंग की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर आप घर चले आए। ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था, इसलिए कुछ दिन बाद गर्मी के दिन में आपके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें देखने को डॉक्टर बुलाना पड़ा। जो डॉक्टर उन्हें देखने आए, उनका व्यवहार बहुत रूखा और शुष्क था। उसी दिन आपके हृदय को ठेस पहुंची और डॉक्टर बनने के लिए आपका हृदय बेचैन हो गया। जीवन में परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज का समावेश हो चुका था और उनसे प्रेम भी बहुत बढ़ गया था। इस कारण अब भविष्य में क्या करना है, ये पूछने पर लाला जी के पास जाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी से 4 रुपये किराए के लिए लिए और फतेहगढ़ रवाना हो गए। नहा धोकर जब आप परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के पास बैठे तो आपने कहा, साहब मैं इम्तिहान में पास हो गया, अब जो लाइन आप मेरे लिए मुनासिब समझें उसे ज्वाइन कर लूं। आपने फरमाया कि
पेशे तो दो ही अच्छे हैं बेटे, एक डॉक्टरी, दूसरी मास्टरी। बाद बाकी तो सब पेशे पेट भरने के जरिए होते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम डॉक्टरी पढ़ो। यह लाइन अच्छी लगी है। डॉक्टर बनने पर गरीबों की सेवा कर सकोगे। बाबूजी अक्सर बताते थे कि जो उनके मन की इच्छा थी बिल्कुल वही पूजनीय लालाजी महाराज साहब ने फरमा दिया। उसी समय श्री डॉक्टर कृष्णलाल जी भटनागर साहब, पूजनीय ताऊजी भी आ गए और पूजनीय लालाजी साहब ने उनसे मुखाबित होकर कहा, श्यामलाल आगरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हैं, तुम भी इनके साथ चले जाओ। ईश्वर अपनी दया करेंगे और तुम दोनों आदमी डॉक्टर बन जाओगे। उस समय बाबूजी की उम्र निर्धारित उम्र से कई महीने ज़्यादा थी और परम पूज्य बाबूजी बताते थे कि उन्होंने डरते डरते दबी जबान से इस बात को परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज साहब पर प्रकट किया। आपने मोहब्बत से फरमाया, कौन पूछता है, श्री कृष्ण की उम्र तो 4-5 साल ज़्यादा है। उनकी परम दया से आप दोनों साहबान का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया और सन 1923 में आप दोनों LMP करके डॉक्टर बन गए। सन 1919 से 1923 तक परम पूज्य बाबूजी और परम पूज्य ताऊजी डॉक्टर श्री कृष्णलाल भटनागर साहब मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बतौर रूम पार्टनर एक ही कमरे में साथ ही साथ रहे। आप खान पान पर विशेष जोर देते थे। स्वयं हद दर्जे का एहतियात बरतते थे। यह वाकया बताते भी थे और कहते भी थे कि जैसा खाओगे वैसा ही विचार बनेगा। भ्रष्टाचार की कमाई का खाना कम से कम 3 पुश्तों को तबाह कर देता है। वह कहते थे, परमार्थ के लिए ये जरूरी है कि एक खाना बड़ी हक और हलाल और मेहनत की कमाई का हो। दूसरा, खाना बनाने वाले व्यक्ति के विचार बड़े शुद्ध और पवित्र हों। तीसरा,
खाना खाने का स्थान साफ सुथरा और पवित्र हो। चौथा, खाना बहुत स्वादिष्ट और बहुत जायकेदार न हो। पाँचवा, खाना ईश्वर के ध्यान में खाना चाहिए। खाना खाने से पहले प्रार्थना जरूर कर लें कि हे प्रभु, संसार के समस्त लोगों को भोजन मिल गया है और ग्रहण कर लिया है। मैं जो भोजन कर रहा हूँ उसमें ईश्वर का प्रकाश ही प्रकाश है और इससे मेरे विचार शुद्ध हों। सन 1923 में आगरा मेडिकल कॉलेज से LMP डॉक्टरी की परीक्षा पास करने के पश्चात आप अपने गांव कटिया से 2 मील की दूरी पर अलापुर जिला बदायूं में प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे। एक मर्तबा आप परम पूज्य परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज साहब के दर्शन करने फतेहगढ़ को गए। तब उन्होंने पूछा, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? आपने बताया 600-700 रुपये तक की हो जाती है। आपने फरमाया कि ईश्वर तुम्हें 2 वक्त की रोटी बड़े आराम से दे रहा है। श्री कृष्ण को तो 1 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। फिर पूजनीय महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने कुछ यूँ फरमाया कि प्राइवेट प्रैक्टिस में आदमी एक जगह का हो कर रह जाता है। वह आपसे कुछ परमार्थ का कार्य करवाना चाहते थे और कुछ ऐसी इच्छा प्रकट की कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़कर नौकरी शुरू कर लें। चौदह वर्ष की आयु उस मालिक कुल ने उन पर ऐसी दया की और उनके जीवन में परमार्थ से पथ पर डाल दिया और अंत तक उसमें समाये रहे। यह शुभ वर्ष 1915 का था जब आप परम पूज्य परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज साहब से मिले। यह वह मुबारक भेंट थी जिसने पूज्य बाबूजी की ज़िंदगी को पलट दिया। एक महान हस्ती के सुरक्षित शरण में डाल दिया, जिसने हर प्रकार से उन्हें जीवन की कठिनाइयाँ को झेलते झेलते परमात्मा के दर्शन करा दिए, जिसने अपने प्रथम भेंट में ही अकस्मात ही कह दिया कि तुम पूजा करने आए हो क्या?
बता दिया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगले रोज फिर शाम को उनके कदमों के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचा। पंडित माताचरण जी ने कहा कि ये हमारी क्लास 7वीं दर्जा में पढ़ते हैं। फौरन ही आपने पूछा, क्या पूजा करने आए हो? वे ऐसे प्रेम भरे अल्फाज थे कि मुझसे सिर्फ ये कहते बना कि आपकी दया मुझको यहाँ तक ले आई, वरना मैं इस काबिल कहाँ। पहले ही रोज प्रेम का सौदा हो गया। अब बराबर रोजाना सत्संग में शामिल होने लगा। वो आपका वही वक्त था जब आपने इस मिशन को फतेहगढ़ में शुरू किया था। उस वक्त हम 2-4 आदमी थे। ये वाक़या घटना अक्टूबर सन 1915 का है। एक रोज जब मैं और बाबू जगदम्बिका प्रसाद हजरत किबला लालाजी महाराज के दरबार में जा रहे थे, रास्ते में आपने मुझसे कहा कि यहाँ नज़दीक ही हमारे रिश्ते के एक चाचा जी रहते हैं, आप इजाज़त दें तो मैं उनके यहाँ होता हुआ लालाजी महाराज के पास पहुँचता हूँ। और आप सीधे लालाजी महाराज के पास पहुँचे। आपने ये भी कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सकेगा उतना ही जल्द पहुँचूँगा। हम लोग पूजा को बैठ चुके थे, आप भी वहाँ पहुँच गए। काफ़ी देर पूजा होती रही। आपका कतई पूजा में मन नहीं लगा और आप हजरत किबला लालाजी महाराज से इस अमर की शाकी हुए कि आज काफ़ी कोशिश करने पर भी मेरा मन पूजा में नहीं लगा। आपने पंडित माताचरण जी से इशारा किया कि तुम इनको पूजा कराओ और आप अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद आप अंदर से वापस तशरीफ़ लाए और पूछा कि अब तबीयत पूजा में लगी? आपने कहा, हाँ, अब तबीयत शांत है, मन भी एकाग्र हुआ। आपने फरमाया, हर जगह का खाना नहीं खाते हैं, आज तुमने कहाँ और खाना खाया था क्या? आपने कहा, हाँ, अभी एक गैर जगह कुछ नाश्ता किया था। फिर कहा, हर जगह का खाना न खाया करो, इसका बुरा असर होता है। यह सिलसिला
पूजा और पढ़ाई फतेहगढ़ शरीफ में सन 1915 से 1919 तक चलता रहा। इस दरमियान में एक मर्तबा बाबू जगदम्बिका प्रसाद जी को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और सुबह इम्तहान था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जनाब लालाजी साहब के पास जाओ और मेरी हालत बयान कर दो। मैं जनाब लालाजी के पास साहब के पास फ़ौरन गया और बड़ी अजीज़ी से उनका हाल कहा। दिल में ख्वाहिश थी कि आप दया कर दें। आपने पानी पढ़कर दे दिया। बाकी पानी 2 खुराक देते ही बुखार फ़ौरन उतर गया। इन सालों में हालत ये थी कि हम लोग आपको यानी परम पूज्य परम संत लालाजी महाराज को पिता तथा पूज्य जिज्जी माताजी को माँ का दर्जा दे चुके थे। फतेहगढ़ में 1915 से 1919 तक सत्संग बहुत जोर पकड़ गया था। इधर हजरत किबला लालाजी महाराज का प्रेम, उधर हजरत किबला श्रीमान चचा जी महाराज साहब की बख्शिश और रहमत हम सब के ऊपर अजीब असर कर रही थी। शाम के सत्संग में अक्सर हजरत किबला चचा जी महाराज का आना जाना उस वक्त काफ़ी था। वो ज़माना आपका वो था जब प्रभु के प्रेम में विरह की आग में आप जलते थे और तन बदन का होश नहीं रहता था। रातों सोहबत का असर रहता और अक्सर सारी रात महफिल जमी रहती थी। अजीब राम रघुवर की जोड़ी थी। सन 1921 में आपने यानी परम पूज्य लालाजी साहब ने एक रोज़ बुलाकर फरमाया, आओ बेटे 5 पैसे के पताशे ले आओ, और मैं ले आया। आन हबाब ने हजरत किबला मौलवी फजल अहमद खां साहब रहमत उल्लाह का वसीला देकर अपने हाथ पर बैत किया। लफ्ज़ बैत से मतलब यह है कि जिसको बैत करते हैं, जहाँ तक उसकी यानी शिष्य की इस्तेदाद यानी योग्यता देखते हैं, उसको अपने रूहानी शक्ति अता करके अपने ऊपर के बुजुर्गों से ताल्लुक़ निस्बत या कनेक्शन
अपनी कुव्वत इरादी यानी विल पावर से सिलसिले के बुजुर्गों में करा देते हैं। इस सिलसिले में मैंने यह ख़ास खुशियत और ख़ास नज़ाकत देखी कि अपनी ताकत से जितना हो सके शिष्य उसमें परमात्मा का प्रेम भर दिया और ऐसा प्रेम जिसका जन्म जन्मांतर तक बीज कभी नहीं ख़त्म होने पाए। शिष्य को ख्याल भी नहीं कि क्या हो रहा है। एक बार मैंने आपको लिखा कि अगर हुक्म हो तो मैं भी कस्बा भोगाऊं जो हजरत की जान सुकूनत किसी वक्त का था। वहाँ किबला हजरत मौलवी अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाह सुकूनत अजीज के उर्स में शामिल हों। आपने माताजी से कहा कि वहाँ ज़्यादातर मुसलमान होंगे, ये क्या करेंगे। माताजी ने कहा आपका साथ है, हर्ज क्या है। आपने लिखा ऐसे मौक़ों पर काफ़ी रूहानी फ़ायदा हो जाता है। अगर मुमकिन हो चले जाना। मैं बख़ुशी वहाँ पहुँच गया और उर्स शुरू हुआ। इत्तेफाक वहाँ एक बावर्ची के पैर पर गर्म डेगची चावलों का उलट गया। वह बहुत परेशान था। मैंने एक दवा लगा दी, उसको एकदम आराम आ गया। वहाँ लोगों ने इसका जिक्र भरे मजमे में किया। आप मुस्कुराए और बड़ी मोहब्बत से मुझको देखा और यह वही उर्स था जिसमें जनाब किबला लालाजी महाराज ने अवतार समझाया था और लोग कह उठे थे कि न मालूम हमारे किबला मौलवी फजल अहमद खां साहब रहमत उल्लाह ने आप में क्या भर दिया है। सन 1928 और सन 1929 शुरू हुआ। मेरा जिस्म बहुत गिर गया था क्योंकि बीमारी की हालत में पढ़ने गया था। उधर पढ़ाई में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अप्रैल में भंडारा पड़ा। 4 अप्रैल को भंडारे में शिरकत कर रहा था। रात को 11 बजे गाड़ी लखनऊ को मिलती थी जो सुबह लखनऊ पहुंचाती थी। मैं और मेरे भाई साहब बाबूलाल बहादुर साहब
ने परम पूज्य लाला जी साहब से इजाज़त चाही और मेरे लिए भी इजाज़त मांगी। फरमाया, तुम जा रहे हो, जिस प्रेम की नज़र से आपने मुझे देखा, आज तक मेरे जहन पर जारी हो जाता है। मैं खामोश रहा, कुछ न बोला। बाबू लाल बहादुर साहब ने ही कहा कि इनका परसों सुबह फाइनल इम्तिहान है। फरमाया, परसों। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। हुक्म हुआ, जाओ। पैर छूकर हम लोग रवाना हुए। रास्ते भर आपकी वही आवाज़, तुम भी जा रहे हो, गूंजती रही। इसी बीच मैं एक रोज़ दौरे में था। शाम को वक्त पूजा में बैठा। अजीब व गरीब हालत थी। शाम से ही बैठा हुआ। रात को सर्दी के दिनों में 2 बज गए। कोई खबर तक नहीं रही। डर की वजह से नौकर ने भी नहीं जगाया। इस बेखबरी के हालत में मैं क्या देखता हूँ कि पहले हजरत किबला मौलवी फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह ने वहीं पर, फिर हजरत किबला मौलवी अहमद अली खां साहब रहमतुल्लाह ने अपने अपने हाथ पर बैत फरमाई। मैं चौंक कर उठ बैठा और सोचने लगा कि मैं तो पहले से ही बैत हूँ और खुद हजरत किबला लाला जी महाराज ने मुझको अपने दस्त मुबारक पर बैत किया है। यह बैत कैसी? 2-4 दोस्तों और श्रीमान भाई साहब डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी साहब थे, जिनको कुछ मजीद वाकफियत थी। दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि पीराने हुज्जाम हमेशा ही हाथ पकड़ लेते हैं और असली बैत यही है। मैं खामोश हो गया। हजरत किबला चचा जी महाराज ने फरमाया कि पहले वापसी उनकी होगी, उसके बाद हजरत किबला लाला जी महाराज की। मैं इसी धोखे में था। मालूम ऐसा होता है कि सन 1929 में जब हजरत किबला चचा जी महाराज सख्त बीमार हो गए थे और कोई उम्मीद ज़िंदगी की बाकी न रह गई थी और उम्र चूँकि जनाब की जवानी की थी, घर का हर शख्स परेशान था और आप जनाब लाला जी साहब खुद भी, जब सब तरफ से लोग मायूस हो गए और ज़िंदगी की तवक्कों
न रही। आपने आवेश में फरमाया, नन्हे की बहू, आप चचा जी से बहुत प्रेम से नन्हे कहकर पुकारते थे, इसलिए उनकी पत्नी को नन्हे की बहू कहकर पुकारा और कहा, बोल बेटी, तू किसका इलाज करवाना चाहती है? उसी का इलाज करूँगा और ईश्वर की दया से ज़रूर फ़ायदा होगा। उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया और तकरीबन सबका यह ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जनाब चचा जी महाराज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया। इसी से आपकी वापसी जनाब चचा जी महाराज से पहले हुई। अगस्त को करीब 2 बजे दिन को श्री ब्रजमोहन लाल जी भाई साहब का तार मिला कि जनाब लाला जी महाराज की हालत अब काबिले इत्मीनान नहीं है, बल्कि सख्त ख़राब है। इतना वक्त नहीं था कि बुलंदशहर से रवाना हो सके। कार से खुर्जागंज पहुँचे, वहाँ बमुश्किल गाड़ी पकड़ सके और रात को करीब 2 बजे फतेहगढ़ मकान पर पहुँचे। आपका शरीर 1 बजे रात को ही पूरा हो चुका था। उस वक्त आपकी उम्र 51 साल उनसठ साल 51 साल गलत बोली गई है, माफ़ी चाहते हैं। 59 साल बतलाई जाती थी, ठीक याद नहीं है। जो लोग वहाँ मौजूद थे, उम्र में बुजुर्ग थे, वह ये जिक्र कर रहे थे कि जनाब के गुरुदेव भी इसी उम्र में वापिस निज धाम को हुए थे। आखिर दिनों में आप करीब करीब रोज़ ही ये शहर दोहराया करते थे। दमे वापसी बरसरे रहा है, अजीजों अब अल्लाह ही अल्लाह है। वादे वस्ल चूँ सोज नज़दीक, आतिशे शोक तेज तरगदद। जो प्रियतम से मिलने के दिन नज़दीक आ रहे थे, त्यों विरह की आग और भी तेज होती जा रही थी। वक्त आखिरी है मेरे प्यारों, मेरे हमराह, अब अल्लाह ही अल्लाह है। जमाले हमनशी दर
मन असर कर्द बगरना मन हुमा खाकम न हस्तमम। अर्थ, मेरे प्रियतम के जमाल ने मुझे यह असर कर दिया, वरना मैं वही खाक का पुतला जो पहले था वह अब हूँ। परम पूज्य बाबूजी के जीवन में परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी और श्रीमान चचा जी महाराज का प्रभाव तथा समावेश। पूज्य बाबूजी जब 1914 में परम पूज्य लाला जी महाराज से प्रथम बार मिले थे, उसी के कुछ दिन बाद आपने इन महापुरुष के दर्शन किए जब वे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए फतेहगढ़ आए थे। पूज्य चचा जी महाराज पूज्य लाला जी साहब के बड़े लाडले लघु भ्राता थे। आपका पूरा जीवन उनको समर्पित था। वो दीन बनाने संवारने वाले तथा दुनिया लुटाने वाले महापुरुष थे। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय और बहुत ही विनोद प्रिय था। पूज्य बाबूजी तो सदा कहते थे कि वो ऐसी आज्ञा की भट्टी थे जिसकी हसरत में कोई इंसान खाली नहीं रहता था। जो उनके पास से निकल जाता वह उनका होके रह जाता। एक मुजस्सिम हस्ती थे जो परमार्थ लुटा रहे थे, आओ आओ कहकर आह्वान कर रहे थे। आओ अपनी सारी समस्याएं, सारे झंझट मुझे दे जाओ और ले जाओ ईश्वर का प्रेम, उनकी मोहब्बत जो कि छलक छलक जाती थी। देता है सदा घर घर ये इश्क का मतवाला, दिल वालों जरा सुन लो आवाज फकीराना। पूज्य बाबूजी साहब तथा पूज्य डॉक्टर चतुर्भुज साहब जी का आपसी प्रेम एवं संबंध। परम पूज्य डॉक्टर चतुर्भुज साहब हजरत किबला लाला जी महाराज के ही शिष्य थे। आपका पूरा जीवन परमार्थ को ही समर्पित था। आपने पूज्य लाला जी महाराज के आदेशानुसार उनका मिशन जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। उनके द्वारा रचित एवं प्रकाशित पुस्तकें परमार्थ जगत में अनूठा स्थान रखती हैं। यद्यपि आपकी ज़बान उर्दू थी, पर पूज्य लाला जी साहब के आदेश होने के कारण आपने उनके मिशन के सिद्धांतों का हिंदी भाषा में हिंदी रूपांतर करते हुए बहुत अच्छा समन्वय प्रस्तुत किया।
पूज्य बाबूजी से आप छोटे भाई की तरह प्रेम करते थे, क्योंकि उम्र में आप उनसे काफ़ी बड़े थे। इसलिए पूज्य बाबूजी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। आप पहले एटा रहते थे, वहाँ उनके स्थान पर स्वयं परम पूज्य लालाजी साहब कई बार तशरीफ ले गए थे। आप स्वयं बड़े सिद्धांत तथा पहले कट्टर आर्य समाजी भी थे। इसी कारण उनमें संगठन की अद्भुत शक्ति थी और बड़े अच्छे संगठनकर्ता थे। आप पूज्य बाबूजी को प्रेम तो करते ही थे, उसके साथ उनसे प्रभावित भी बहुत थे। इसी कारण अंसारी साहब को सन 1943 में आपने पूज्य बाबूजी के पास यह कहकर भेजा था कि जब आपके पास ही गाजीपुर में एक साहब बैठे हैं तो आप इतनी दूर मेरे पास क्यों आते हैं। सन 1957 में जब पूज्य बाबूजी साहब गाजियाबाद में थे, एक रात आपने ख्वाब देखा कि एक काली एम्बेसडर कार आकर उनके दरवाजे पर रुकी। उसमें से परम पूज्य परम संत लालाजी साहब तथा कई अन्य बुजुर्ग, जिनमें दोनों मौलवी साहब भी शामिल थे और डॉक्टर चतुर्भुजी साहब भी उस गाड़ी से उतरकर पूज्य बापूजी के घर तशरीफ लाए। उन्होंने पूज्य लालाजी साहब से कहा कि आपके लिए दूध ला रहा हूँ, और घर चले गए और दूध ले आए। परम पूज्य लालाजी साहब ने बहुत खुश होकर दूध ले लिया और आशीर्वाद दिया, और उसी समय परम पूज्य डॉक्टर चतुर्भुजी साहब को पूज्य लालाजी साहब तथा अन्य बुजुर्गों ने बड़े इस्तकबाल के साथ अपने कार में बिठाया। जाते समय पूज्य डॉक्टर चतुर्भुजी साहब ने पूज्य बापूजी साहब से कहा कि मैं तुमसे मिलने और डॉक्टर ब्रजेंद्र को तुम्हारे सुपुर्द करने आया था। उन्होंने उनका हाथ पूज्य बापूजी के हाथ में दे दिया और कार चल दी। वह लोग चले गए। इसी मर्तबा हजरत किबला भाई डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी साहब दिल्ली सत्संग कराकर वापिस आए। मुझसे फरमाया कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और वह यह है कि हम और तुम दोनों ही हजरत किबला लालाजी महाराज के करीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम पहले पहुंच गए हो। हमको बहुत रश्क हुआ। गो कि
यह रस्क प्रेम से भरा हुआ है। तुमको ये खुशखबरी सुनाने के लिए ही मैं यहाँ रुक गया हूँ। हमारे यहाँ की तालीम परमार्थ से संबंधित जो भी जमातें हैं, उनके हर एक के सीखने के तरीके, रहन सहन, खान पान के उसूल व गुरु अलग अलग होते हैं, परंतु मकसद हर एक का एक ही होता है। वह है परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। इनको सूफी मत में अलग अलग नाम दिया गया है। पहला शरीयत। शरीयत से मतलब यह है कि उस देश का जहाँ तक अभ्यासी है, उसको खान पान, रहन सहन, वेशभूषा। दूसरा तरीकत। तरीकत से मतलब यह है कि पूजा करने का तरीका, जिस प्रकार चल कर अभ्यासी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 3 मार्फत। मार्फत का मतलब यह है कि किस गुरु से वास्ता है या किसके द्वारा या जरिए से इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन कर रहा है। चौथा हकीकत। हकीकत का मतलब यह है कि ईश्वर एक है, जिसको हर धर्म, हर जमात या सारे जमात या प्राणी मानते हैं। ज़्यादातर जमातों में शरीयत, तरीकत और मार्फत पर मतभेद या झगड़ा चल रहा है और हकीकत तक पहुंचने से महरूम रह जाते हैं और उसी झगड़े में फंसे रहते हैं और हकीकत तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। हकीकत यह है कि ईश्वर एक है। ईश्वर के नाम अनेक हैं। मसलन ईश्वर, प्रभु, राम, रहीम, अल्लाह, गॉड। ईश्वर के नाम में अधिकतर 3 ही शब्द हैं जो सत, रज, तम को इंगित करते हैं। ईश्वर ही घट में है, कहीं बाहर नहीं। घट के अंदर ही उसकी प्राप्ति होती है। बाहर उसकी तलाश करना समय व्यर्थ करना है। बगैर घट के भेदी के लिए ईश्वर की प्राप्ति करना असंभव है। वक्त के सतगुरु जो घट के भेदी हैं, वही दूसरे का घट खोल सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम, यह आपका बहुत प्रिय था। कुछ दिन तक सत्संग में बराबर ध्यान के पहले ये कहा जाता था। बाज वक्त यहाँ तक भी हुआ कि पहले एक शख्स कहे, उसके बाद सब लोग उसको दोहरा देवें। इसके पाठ से एक प्रेम और अधीनता का समा बंध जाता था। पूज्य बाबू
जी भी यही कहा करते थे कि बत्ता किसी परेशानी में है, उससे कहलवा दो कि वो आ जाए और परंतु होनार इतनी बलवान निकली कि 26 दिसंबर 1987 के दिन 11 बजे आपका देहांत हो गया। आपने तारीख 29 दिसंबर 1987 को महासमाधि लेकर दिव्य लोक में प्रस्थान किया। आपका स्थायी निवास रामाकृष्णा कॉलोनी गाजियाबाद में बना हुआ है। आपकी समाधि हाल के कमरे में बना दी गई, क्योंकि आपने स्वयं ही कहा था समाधि के लिए सबसे उत्तम हाल वाला कमरा है, जिसमें इतने दिन आपने अभ्यास किया था और जहां इतने बुजुर्गों ने आपको दर्शन दिए थे, या फिर अशोक के पेड़ के नीचे अलग जगह समाधि के पक्ष में आप नहीं थे, क्योंकि कहते थे अलग जगह समाधि पर देख रेख का इंतजाम की समस्या बराबर बनी रहती है। दूसरे वहाँ वातावरण बनने में समय लगता है। हाल में तो करीब करीब साधना के पूरे 35 वर्ष आपने व्यतीत किए थे। पूज्य बाबूजी द्वारा कहे गए शब्द जीवंत रूप से स्मृति में हैं, फिर भी वर्णन करने में कोई शब्दों का अदल बदल हो गया हो तो मुझे क्षमा करेंगे। इस प्रकार एक महान दिव्य आत्मा अपने चिर समाधि में विलीन हो गई और वह अपने दिव्य रूप में हम सब प्रेमी भाइयों का पथ प्रदर्शन कर रही है। हर आँख अश्कवार है, हर दिल है सोगवार। ये कौन आज उठकर जहाँ से चले गए। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हमारे गुरु भगवान संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। परमात्मा से, गुरु भगवान से यही निवेदन है कि भूल से भी मन में ये विचार ना आ जाए कि इसमें हमारा थोड़ा बहुत भी योगदान है। बस याद बनी रहे। सादर प्रणाम आप सभी के श्री चरणों में।